नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों अपार पराक्रम दिखा रही है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के 7 शहरों पर भारत के हवाई हमले हुए हैं, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। सियालकोट में बताया जा रहा है कि गांवों को खाली कराया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें फैसलाबाद की, तो वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह कर दिया गया है और भारतीय नौसेना ने अरब सागर से अपना हमला शुरू कर दिया है। कराची कभी भी पहुंच सकती है भारतीय नौसेना, और जिस तरीके से हमारे कई वारशिप्स इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो दिखा रहा है कि भारतीय नौसेना ने इस बार ठान लिया है कि पाकिस्तान के टुकड़े करके रहने हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाकर रहना है। हम आपको बता दें कि 56 मिसाइलें जो हैं वो पाकिस्तान की अब तक विफल कर दी गई हैं। इतने ही लगभग जो ड्रोन हमले थे, लगभग 50 के आसपास बताए जा रहे हैं, वो विफल कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया है, वो दिखाता है कि भारतीय जो सेना है उसने कैसी पुख्ता तैयारी की थी। जो लोग कह रहे थे कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला कब लेगा, इतना दिन हो गया, तो इतने दिन तैयारियों में लगे थे। और जिस तैयारी के साथ, और पाकिस्तान क्या कर सकता है इसकी पूरी जानकारी हमारी इंटेल के पास थी, तो उन्होंने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से सारी तैयारी की गई थी। जैसे वहां से अटैक हुए वैसे जवाब दिए गए, वहां से जो अटैक हुए उनको तुरंत विफल किया गया। तो लगातार ये सब कार्रवाइयां चल रही थी और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, चाहे उसका F-16 मारा गया हो, चाहे उसके JF-17 2 मार गिराए गए हों, उसका अवाक सिस्टम तबाह कर दिया गया हो, और एक पायलट भी पकड़ा गया है राजस्थान सीमा के पास। बताया जा रहा है कि उसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब देने का निर्णय कर लिया है, और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके पुलिस महानिदेशकों से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, और जो पुलिस भी है वो लगातार विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर कानून व्यवस्था बनी रहे और लोग घरों से बाहर ना निकले, इसको सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA अजीत डोभाल के साथ बातचीत कर चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं, पूरा कमांड सेंटर में वो निगरानी रखे हुए हैं पूरे ऑपरेशन पर। और सुबह तक या हो सकता है कि देर रात तक ही कोई बड़ी खबर आए पाकिस्तान के टुकड़े होने की, क्योंकि भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है तीनों सेनाओं ने। और भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ा अवसर है ये, क्योंकि बहुत समय से उसको ताकत भी दिखाने का एक अवसर, नौसेना भी अवसर मांग रही थी और इस बार अवसर मिल गया है। परिस्थितियां ऐसी बनी कि नौसेना को भी इस युद्ध में कह सकते हैं अब तो युद्ध हो ही गया है, औपचारिक ऐलान बाकी है बस। लेकिन नौसेना ने जिस तरीके से अपना शौर्य का प्रदर्शन किया, भारतीय नौसेना ने हाल के दिनों में जिस तरीके से समुद्री डाकुओं से निपटी, जिस तरीके से भारतीय नौसेना ने अपने अपार पराक्रम से अपनी जो सूचनाओं को, कोई भी सूचना मिलती है उस पर तुरंत एक्शन लेने की अपनी जो कार्य क्षमता है उसको सिद्ध किया है, उसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई है। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान के चक्के नौसेना भी छुड़ा रही है, वायुसेना भी छुड़ा रही है, सेना भी छुड़ा रही है। सेना आपको बता दें कि पुंछ में और खासतौर पे जो LOC का जो एरिया है वहां पर इस समय जो गोलाबारी हो रही है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमारे जो तोप हैं वो पाकिस्तान पर बरस रहे हैं, और जितने भी पाकिस्तान ने हमले किए थे, शाम को थोड़ा सा जोश आया मौलाना आसिम मुनीर को, तो उसने आदेश दिया कि जाओ भारत पे, जैसलमेर पे हमला करो, जाके जम्मू पे हमला करो, जाके जलंधर पे हमला करो, जाके फिरोजपुर पे हमला करो, जाके अमृतसर पे हमला करो। तो उन्होंने प्रयास किए भारत, और जो उनका निशाना था मुख्य रूप से भारत के जो एयरबेस थे जो कि सीमावर्ती इलाकों में वो थे, और भारत ने पूरी तैयारी कर रखी थी पहले से ही। हमारा जो 4 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से एक्टिव था, तो उनके जितने भी हमले किए गए उनको तुरंत पहले ही चरण में विफल किया गया। हमारे जो आपको पता ही है कि बहुत सारी जो खासतौर पे कई 18 या 21 हवाई अड्डे से थे जिसपे की उड़ानें बंद कर दी गई थी। अभी भी जो कई सारी विमानन कंपनियों ने ये ऐलान किए हैं कि आपको अगर यात्रा करनी है, आपका टिकट पक्का है, तो कृपया अपनी एयरलाइन से पहले जांच लें कि समय पर है एयरलाइन या वो उड़ान होगी भी या नहीं। तो ऐसे कई सारे तमाम अपडेट्स हैं यात्रा को लेकर। और हम आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान के 7 शहरों में हमला हुआ है,
तबाही भारी हुई है। पहले तो आतंकवादियों को मारा गया था, अब लेकिन पाकिस्तान ने छेड़ा है तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये बात प्रधानमंत्री कहते रहे हैं और प्रधानमंत्री कहते भी रहे हैं कि जो नया भारत है ये समझाता है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करता है। तो पहले समझाया गया, नहीं समझे तो अब कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और जैसा कि जो एक्स आर्मी चीफ है नरवणे साहब, उन्होंने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी चल रही है। देर रात तक आज आपके साथ रहेंगे, बताएंगे आपको पल पल का अपडेट। फिलहाल आपको बता दें कि भारत ने तगड़ा पलटवार किया है। अब भारत पर हमले का जो कह सकते हैं कि भारत पर हमला जो हुआ था उसका पलटवार करने का जो भारत का अधिकार था, भारत ने उस अधिकार का उपयोग करते हुए बड़ा एक जख्म दिया है पाकिस्तान को। बिलबिला उठा है पाकिस्तान और जीत रहा है हिंदुस्तान। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।